नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताते हैं कि औरत कब चरित्रहीन बनती है। तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो चालू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों औरत का चरित्र उस समय बिगड़ता है जब वो घर में अकेली रहती है और किसी मर्द से अपने फोन पर बात करते रहती है हमेशा। तो जब रात को 10 बजे फोन पर बात करती है तो उस समय औरत का चरित्र बिगड़ने लगता है और अपने स्तन को बार बार दबाने लगती है। उसी समय उसे लगता है कि कोई मर्द मेरे ऊपर चढ़कर सो जाए, मैं उसको अपनी बाहों में लेकर सो जाऊंगी। और जब किसी महिला अपने घर में अकेली रहती है और उसे मन करने लगता है तो मर्द को कई तरह से इशारे आंखों से देती है और मुस्कुराहट से इजहार करती है, लेकिन पास आते ही आंखें चुराती है और दूर जाने के बाद मिलाने की नाकाम कोशिश करती है। तो समझ लेना प्यार का बुखार के साथ में खुमार शुरू हो चुका है। तो आप एक लेटर लिखकर उसको दूर से दिखाकर आग में घी डालने का काम करते हुए प्यार कर सकते हैं, लेकिन सफल कितने होंगे इस बात की प्यार के मामले में कोई गारंटी तक नहीं है जी। धन्यवाद आपका। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहां न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। वास्तव में जिस प्रकार से अधिकतर पुरुष सोचते व व्यवहार करते हैं वैसा महिलाएं नहीं करती। महिलाओं व पुरुषों में हार्मोन अलग अलग होते हैं। पुरुष जहां उत्तेजना का व्यवहार दिखाते हैं वही महिलाएं शालीन होती हैं। वह एकदम से हिंसक होकर हाथ नहीं उठाती। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन उनको उत्तेजना देता है और वही महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उनको नारीत्व प्रदान करता है। जहां पुरुष शारीरिक सुख के लिए जल्दी उत्तेजित होकर आक्रामक हो जाता है, वही महिलाएं उत्तेजित होने पर भी पुरुषों की तरह आक्रामक नहीं होती। एक पत्नी अपने पति से सुरक्षा, प्यार, सहयोग चाहती है। वह चाहती है कि उसे उसका पति प्यार करे, उसका सम्मान करे, उसकी इच्छा का भी सम्मान करे। वह जब शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती तो उसका पति उसे इसके लिए बाध्य न करे। वहीं अधिकतर पुरुष महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते। वह अक्सर अपनी पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य भी करते हैं। पुरुष महिलाओं पर पूरी तरह से अधिकार रखना चाहते हैं। वे उसको कंट्रोल में रखकर उस पर अक्सर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, जैसे कि उसे क्या पहनना है, कब घर के बाहर जाना है, घर के अंदर कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं आदि। महिलाओं का मन कोमल होता है, कोई उनका अपमान करे उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वे बहुत ही संवेदनशील होती हैं, जिस कारण जल्दी रो पड़ती हैं। महिलाएं जननी के रूप में इस संसार में सभी मानवों को जन्म देने का अधिकार रखती हैं। वे पीड़ा से गुजरकर भी मातृत्व का सुख पाना चाहती हैं। इसके लिए वह किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं रहती। समाज में जहां हर बालक को बचपन से ही नारियों का सम्मान करना सिखाया जाता है और बच्चियों को पुरुषों का आदर करना चाहता है, वह समाज सभ्य कहलाता है। पुरुषों को यदि बचपन से ही हर महिला का सम्मान करना सिखाया जाए तो जो महिलाओं के प्रति असंवेदनशील मामले होते हैं उनमें काफी हद तक कमी आ सकती है।